ईद उल अजहा सर पर आई, जानवरों की कीमतों ने शहरियों की परेशानी बढ़ाई। मवेशी मंडियों में जानवरों के निरख आसमान से बातें करने लगे। कराची में छोटे जानवर की कीमत में 10,000 का इजाफा, बड़ा जानवर 40,000 रुपए तक महंगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने आने वाले मायूस लौटने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बायस कुर्बानी मुश्किल हो गई। नाम शहजादा, खूबसूरती बेमिसाल। मुल्तान के बैल ने धूम मचा दी, शहरी देखने के लिए उमड़ आए। मालिक ने बैल को बड़े लाड प्यार से कुर्बानी के लिए पाला। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कुर्बानी के लिए 3.5 लाख रुपए की ऊंटों की जोड़ी खरीद ली। कस्साबों ने भी छुरियां टोके तेज कर लिए। रेट सुनकर शहरी परेशान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के दौरान कोरोना वबा से गफलत किसी सूरत नहीं बरतनी। जानवर ज़िबह करवाने वाले शहरी कस्साबों के बार बार हाथ धुलवाएं, मास्क खुद भी पहने और कस्साबों को भी पाबंद बनाएं। मुनाफाखोर बेलगाम सब्जियों के भी बढ़ गए दाम। मुल्तान में टमाटर 250 रुपए किलो तक जा पहुंचे। अदरक 580 रुपए किलो फरोख्त। इस्लामाबाद में टमाटर 200 और लाहौर में 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। लीमू 280 रुपए किलो तक जा पहुंचे। कराची में भी टमाटर, लहसुन, अदरक, आलू, प्याज, सब्ज मिर्च, धनिया और दीगर सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। ईद पर हांडी कैसे बनाएं, शहरी परेशान। हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। हमारी मंजिल श्रीनगर है। इंशाअल्लाह मंजिल हमारी नज़र श्रीनगर पर है और ये कश्मीर हाईवे जो है इसका नाम इंशाअल्लाह हम रख रहे हैं। 5 अगस्त से इसका नाम हो जाएगा श्रीनगर हाईवे। कश्मीरियों से यकजहती के लिए पाकिस्तान का 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमारी मंजिल श्रीनगर है। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर हाईवे का नाम 5 अगस्त से श्रीनगर हाईवे होगा। शाइनिंग इंडिया आज बर्निंग इंडिया में तब्दील हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा फौजी जोन भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर है। कश्मीरी झुकेंगे ना ही अफवाज पाकिस्तान पीछे हटेगी। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में इमरान खान ने नई रूह फूंकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं 5 अगस्त को हर पाकिस्तानी ने अपना हिस्सा डालना है। मुअव्विन खुसूसी मोहिद यूसुफ ने कहा भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गईं। कराची में बरसाती पानी की निकासी न होने की वजह ग्रीन लाइन बस सर्विस के डिजाइन में खराबी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत रेन इमरजेंसी से मुतल्लिक इजलास में ब्रीफिंग। गुज्जर नाला, लियाकताबाद और शेर शाह सूरी रोड पर ग्रीन लाइन का डिजाइन डिफेक्टेड। गुलशन जफर और PECHS में तजावजात के बायस भी मसाइल दरपेश। चेयरमैन NDMA और कोर कमांडर कराची के भी इजलास में शिरकत। कराची में बारिशों के बाद सफाई का मिशन। कराची में फौज की मदद से सफाई और बारिश के नुकसान का उजाला किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फौज सैलाबी सूरत हाल से निपटने में मदद देगी। पाक फौज और NDMA की खिदमात हासिल करने की मंजूरी वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए दी। दहशत गर्दी के पेश नज़र रेंजर्स और पुलिस का सेंट्रल जेल कराची, हैदराबाद और सखर में सर्च ऑपरेशन। टेलीविजन, चाकू, कैंची समेत ममनू आशिया बरामद। तीनों जेलों की तमाम कैदी बैरक्स और सेल्स की तलाशी ली गई।
लाहौर के इलाके मुस्तफा टाउन में फायरिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर कत्ल। 65 साल अहमद अली घर से दूध लाने के लिए निकले, नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मार दी। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती रंजिश का शाखसाना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। अवाम को बड़ी ईद पर महंगाई का बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये फी लीटर तक इजाफा मतवक्के। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये, हाई स्पीड डीजल के नर्ख में 9 रुपये लीटर बढ़ने का इम्कान। कोरोना वबा के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान बोले, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को मिलाने की सारी जदोजहद पर पहले ही पानी फिर चुका है। कोरोना वायरस के हमलों में मुसलसल कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 903 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 25,177 रह गए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,47,177 तक जा पहुंची। मजीद 27 मरीज चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 5,951 हो गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए ईद पर शहरी SOPs पर अमल करें। गले मिलने से गुरेज, समाजी फासले यकीनी बनाए जाएं। परदेसियों की ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश, कोरोना SOPs नज़रअंदाज, मास्क और समाजी फासलों की खिलाफ वर्जियाँ। मुसाफिरों से ओवरचार्जिंग की भी शिकायत। अब कोथर ब्लॉक 2 के 330 मेगावाट प्लांट पर काम जोरों शोर से जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा कोविड से प्लांट पर काम मुतासिर नहीं हुआ। $500 मिलियन की सरमायाकारी के मंसूबे में बेहतरीन पेशरफ्त हो रही है। मकामी अफराद के लिए 805 मुलाजमतें मुयस्सर आई हैं। ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा से बहाल कर रही है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का ट्वीट, कहा ऑपरेशन बहाल होना पाकिस्तान और बरतानिया की दोस्ती का मजहर है। कोरोना के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बात करेंगे ईद उल अजहा की तैयारियों, मवेशी मंडियों की सूरत हाल और ताज़ा सियासी सूरत हाल के हवाले से। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक अहम खबर के साथ। LPG की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपये 56 पैसे इजाफा इतलाक अगस्त के लिए होगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया है। LPG की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपये 56 पैसे इजाफा हुआ। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना तारिक से। राना तारिक, इतलाक की बात की जा रही है कि ये सिर्फ अगस्त के लिए होगा, वजह क्या है? राना तारिक से बात करने की कोशिश करेंगे। घरेलू सिलेंडर की कीमत की बात की जाए तो 18 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया है और इसकी वजह 1363 रुपये होने के बाद ये बयान की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ अगस्त के लिए नाफजुल अमल होगा। LPG की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपये 56 पैसे इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले ये बात भी सामने आ रही थी कि पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाएगा, डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाएगा और उसका इतलाक 1 अगस्त से होगा। और अब घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। 18 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया। शहरियों की जेबों पर कारीवार किया जा रहा है। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 1363 रुपये 55 पैसे का हो गया।
नाजरीन, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेरिस की चार्टर फ्लाइट को इस्लामाबाद लैंडिंग की इजाज़त दे दी। PIA खुसूसी चार्टर परवाज़ों के जरिए पेरिस से मुसाफिरों को वतन पहुंचाएगी। 15 अगस्त को पेरिस से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ ऑपरेट की जाएगी, जबकि 16 अगस्त को इस्लामाबाद से मुसाफिर पेरिस के लिए रवाना होंगे। 29 अगस्त को पेरिस से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ ऑपरेट की जाएगी, जबकि 30 अगस्त को इस्लामाबाद से परवाज़ पेरिस रवाना होगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद नवाब, इस हवाले से बताइएगा, चार्टर फ्लाइट को इस्लामाबाद लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई, खुशाइंद बात है, शेड्यूल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेरिस की चार्टर फ्लाइट को इस्लामाबाद लैंडिंग की इजाज़त दे दी है। PIA के डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़तनामा जारी कर दिया है। PIA की खुसूसी चार्टर परवाज़ों के जरिए पेरिस से मुसाफिरों को वतन पहुंचाएगी। अगस्त को पेरिस से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ ऑपरेट की जाएगी। 15 अगस्त को इस्लामाबाद से मुसाफिरों पेरिस के लिए रवाना होंगे। 16 अगस्त को पेरिस से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ ऑपरेट की जाएगी। 29 अगस्त को इस्लामाबाद से परवाज़ें पेरिस रवाना होंगी। 30 पर PIA की फराज को GSS खुसूसी परवाज़ें ऑपरेट कर रहा है। तर्जुमान PIA के बुकिंग के लिए हामिल मुसाफिरों को सहूलत मौसर होगी। तर्जुमान PIA ने कहा कि खुसूसी चार्टर परवाज़ों के जरिए इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक के लिए भी मुसाफिरों को पहुँचाएगी। जी शुक्रिया चांद नवाब, हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे। और कराची में बरसाती पानी के निकासी ना होने की वजह ग्रीन लाइन बस सर्विस के डिज़ाइन में खराबी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुतल्लिक़ इजलास में ब्रीफिंग। गुजरनाला, लियाकताबाद और शेरशाह सूरी रोड पर ग्रीन लाइन का डिज़ाइन डिफेक्टेड है। गुलशन ज़फ़र और PECHS में तजावुज़ात के बायस मसाइल दरपेश हैं। इजलास में चेयरमैन NDMA और कोर कमांडर कराची ने भी शिरकत की। कराची में बारिश से तबाही क्यों हुई, वज़ीर आला सिंध आला हुकाम के साथ सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आला हाउस में मुनक्किदा इजलास में सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और दीगर हुकाम शरीक हुए। बताया गया कि KMC के 38 बड़े नाले और DMCs के जेर इंतजाम 514 छोटे बड़े नाले हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मसले वाली जगहों में गुज्जर नाला, लियाकताबाद, शेरशाह सूरी रोड जो ग्रीन लाइन के साथ शामिल है। सिंध हुकूमत ने कराची जिला बस्ती में बारिश के दौरान होने वाली तबाहकारियों का बड़ा जिम्मेदार ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे की तामीरात को करार दिया। इजलास में बताया गया कि ग्रीन लाइन का थोड़ा डिजाइन डिफेक्टेड है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुज्जर नाले में पुराने निकासी के सिस्टम को रोक दिया है। कोर कमांडर कराची का कहना था कि मौजूदा सेवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। इस काम में FWO भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर सकती है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि सेवरेज सिस्टम में नकाइस को दूर करने के लिए इकदाम करना होंगे। वज़ीर आला सिंध ने भी तस्लीम किया कि सेवरेज सिस्टम को बरसाती पानी के सिस्टम से अलग करना होगा। ये काम S3 का हिस्सा बना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। खैरपुर में मैयत कब्रिस्तान पहुंचाना इम्तिहान बन गया। अकरी के करीब मैयत को नहर से गुजार कर कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। अहले इलाका का कहना है, हमने नहर पर पुल बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया को बार बार दरख्वास्तें दी, मगर अभी तक पुल नहीं बनाया गया। ये खैरपुर का इलाका है अकरी, जहां पर मैयत को नहर से गुजारा गया है और फिर नहर से गुजारने के बाद कब्रिस्तान पहुंचाया गया। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी 12 दफ़ा ऐसे वाकयात पेश आते रहे हैं। वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 12 दफ़ा हम अवामी नुमाइंदगान से ये इल्तमास कर चुके हैं कि यहाँ पर इस नहर पर पुल बना दिया जाए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। खैरपुर में कब्रिस्तान तक पहुंचना ही अजाब बन चुका है। अकरी के करीब मैयत को नहर से गुजार कर कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद बख्श से। मोहम्मद बख्श, इस इलाके के MP और MNA कौन हैं और 12 दफ़ा इलाका मकीन कहते हैं कि उनसे इल्तिजा की गई लेकिन पुल नहीं बनाया गया, वजह क्या है? जी बिल्कुल, ये जिले इंतजामिया और सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस अकरी के करीब ये मैयत की जो मैयत है वो नहर से गुजार कर कब्रिस्तान लाया गया है। मेम्बरातलम ये मीरवा नहर के ऊपर जो पुल न बनने की वजह से जो ये लाश थी उसको इलाका मकीनों ने इस वक्त जो कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं वो पानी से गुजार कर जा रहे हैं। इस जब मेरी मकीनों के साथ बात हुई, उनका कहना है कि ये गोट पुन्नल खास के लिए है जिसके 50 से ज्यादा देहात है और
कई सालों से दरख्वास्तें दी हुई हैं और पुल के लिए, मगर पुल नहीं बनाई गया है। इसी हल्के से ताल्लुक रखने वाले जो MPA और MNA में वदा चलो कि पीर सैयद फजल अली शाह जिलानी वो MNA यहाँ से मुंतखब हुआ है, जबकि ये पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखता है। और MPA जो है यहाँ का वो भी पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखता है, मगर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तो पुलें तो बनी नहीं हुई है और जो मैयतें हैं वो भी पानी से गुजारी जा रही हैं। जी, मोहम्मद बख्श आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, ईद कुर्बान में घंटों का काउंटडाउन जारी है, तो साथ ही मवेशी मंडी में जानवरों का भाव ताव भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। अब सौदेबाजी में ज़ाती ताल्लुक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। व्यापारियों को अब भी यकीन है कि गाहक आकर उनकी मर्जी के रेट देंगे। ग्राहकों को यकीन है कि ईद में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, उन्हें अपनी मर्जी की कीमत पर जानवर मिल जाएगा। हमारे नुमाइंदा खावर मुगल इस भाव ताव का अहवाल बता रहे हैं। खावर, भाव ताव हो रहा है, क्या कहना है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं और मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई हैं, ख़रीदार आ रहे हैं, व्यापारी भी जो हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। इस वक्त हम पाइन एवेन्यू मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ ख़रीदार और व्यापारी दोनों मौजूद हैं। अभी इन्होंने एक जानवर ख़रीदा है, तो इन्हीं से जान लेते हैं। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा कि आपने ये जानवर कितने में ख़रीदा? बेटा, यहाँ पे रेट तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन हम क्योंकि ये हमारे जानने वाले हैं, किसी बंदे को सफारी डलवा के हमने 77 का लिया। इनका कहना है कि इन्होंने 77 में ये जानवर लिया है। व्यापारी से भी पूछ लेते हैं कि वो इतने रेट पर खुश है। बताइएगा, आपने ये जानवर इतने में बेचा, कुछ बच गया? बच्चा अल्लाह पाक का शुक्र है, और वैसे हमारे तल्लक थे, इसलिए हमने कंप्रोमाइज़ आपस में कर। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 77 में इन्होंने ये जानवर लिया है और इन्हें काफ़ी अच्छा जानवर मिल गया है, माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। तो अभी सौदे जारी हैं। व्यापारी कुछ जो है वो रात का इंतज़ार कर रहे हैं कि रात को उन्हें उम्मीद है कि जानवर का रेट बढ़ेगा, जबकि जो ख़रीदार हैं उनकी भी यही सूरत हाल है, वो भी रात का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि रात को जानवर का रेट कम होगा। जी शुक्रिया। खावर मुगल हमें भाव ताव के हवाले से बता रहे थे। मुल्तान में शहरी ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहजादा नामी बैल पाल रखा है। खूबसूरती में ये शहजादा अपनी मिसाल आप है। मजीद तफसीलात सरमद अली की इस रिपोर्ट में। पाँव में झांझर, गले में घंटी और माथे पर खूबसूरत ताज पहने, ये है ऑस्ट्रेलियन नस्ल का बैल शहजादा, जिसे मालिक ने बड़े लाड प्यार से पाला है। ये बहुत प्यारा है, मैं इसके साथ खेलता हूँ, ये कुछ भी नहीं कहता, मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। हम सब इसके साथ कैट वॉक करते हैं, ये बहुत शरीफ है, ये किसी को कुछ भी नहीं कहता और मेरी सारी दोस्तें आके इसके साथ सेल्फीज लेती हैं। 5.5 फुट कद और 35 मन वजनी शहजादा बहुत ही नखरीला है। ऐसा क्यों ना हो, खूबसूरती और भारी भरकम जिसामत हो तो नजाकत आ ही जाती है। बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। इसको हमने बड़ी मेहनत से 2 साल पाला है। ये बड़ा शरीफ जानवर है, इसको बच्चे लेके फिरेंगे, कुछ भी नहीं कहता, ना ये भागता है। खूबसूरती के बाइस शहरी इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लंदन के इलाके साउथ हॉल में चांद रात भरपूर तरीके से मनाई गई। समाजी फासला और हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने भरपूर शॉपिंग की और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खातीन और बच्चों का रश रहा। इसके अलावा मंचले भी गानों पर रक्स करते दिखाई दिए। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में चांद रात की रौनकें अरूज पर। पाकिस्तानी कम्युनिटी की अक्सरियत वाले इलाके साउथ हॉल में रश की वजह से ट्रैफिक का निजाम दड़म भरम हो गया। सारा दिन लोग ईद की शॉपिंग करते रहे। साउथ हॉल पर ईद की तैयारियों का रश रहा। खवातीन ने अपने मनपसंद मलबूसात की शॉपिंग की। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपने मसनूआत पर खसूसी सेल लगा रखी थी। खवातीन और बच्चों ने खास तौर पर ईद के लिए अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई। मेरी तरफ से चांद रात मुबारक और एडवांस ईद मुबारक हो। इस साल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस नो नथिंग यू नो। चांद रात है, बहुत मज़ा आ रहा है साउथ हॉल में। ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बल्कि फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। चांद रात ही होती है। माशाल्लाह से पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई है, बहुत मज़ा आ रहा है। सारी अपने हैं
माशाल्लाह बहुत मज़ा आया है। Well, South was really busy. Looking at the corona situation, we're all good, but we're keeping our distance from everyone and enjoying Chand Raat. So happy Chand Raat and Eid Mubarak to everyone. बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक छोटी ईद पे क्योंकि हो नहीं सका था तो अब बड़ी ईद के ऊपर काफ़ी रौनक है और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं भंगड़ा भी चल रहा है और मेहंदी के स्टॉल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और खवातीन काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। चांद रात को तो ऑब्वियसली यहाँ पे साउथ हॉल में तो वैसा मज़ा तो नहीं है जैसे होता, लेकिन फिर भी जिस तादाद में लोग यहाँ पे निकले आज बड़ा प्रॉमिसिंग था। सुबह से काफ़ी लोग हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कितनी रश है यहाँ पे। लेकिन और जहाँ तक बात रही मास्क की, लोग काफ़ी जो है वो एहतियात कर रहे हैं। जो शॉप्स के अंदर आ रहे हैं लोग वो मास्क पहन भी रहे हैं। एक तवील अरसा लॉकडाउन के बाद वेस्ट लंदन के मशहूर इलाके साउथ हॉल में भी मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल होना शुरू हो गए। इस मौके पर लोगों का कहना था कि बरतानिया में बसने वाले तमाम मुसलमान अपने मजहबी त्योहार इंतहाई जोशो खरोश से मनाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो छोटी ईद ना मना सके थे। लेकिन अब इस ईद पर लोग दिल खोल कर खुशी मना रहे हैं। लंदन का इलाका साउथ हॉल में चांद रात की रौनकें अरूज पर थी। ताहम लोगों का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से पहले जैसा रश देखने में नहीं आया। ताहम फिर भी लोग समाजी फासला रखते हुए बड़ी तादाद के अंदर घरों से निकले। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। वेस्ट लंदन के इलाके हंसलो में कायम जामे मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमात जारी हैं। एक ही मस्जिद में ईद की 8 नमाजें होंगी। तमाम नमाजियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद नमाज की इजाज़त दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से, जो इस वक्त मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। जी गुलाम हुसैन आवान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम वेस्ट लंदन के इलाका हंसलो की जामिया मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जा रही है। ये मजबूरी तौर पर जो है वो अभी तक छठी नमाज है, क्योंकि सुबह 5:45 से जो है वो ईद की नमाज़ों का सिलसिला जो है वो शुरू की गया। आज 8 ईद की नमाजें जो है वो होंगी। ईद की नमाज के लिए जो है वो पहली मरतबा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया था और जिन लोगों ने जो है वो वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराया था उन्हीं को नमाज पढ़ने की जो है वो इजाज़त दी जा रही है और कोड नंबर चेक किए जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि समाजी दूरी को मद्देनजर रखते हुए हर जो नमाजी है उसके दरमियान जो है वो एक मखसूस फासला रखा गया है, ताकि जो कोरोना वायरस की वजह से जो गवर्नमेंट ने कॉदर ज़वाबित जो है वज़ा किए हैं उस पर जो है वो अमल किया जाए। इसके अलावा अभी जो है वो हम देख रहे हैं कि हर जो नमाजी है उसको मास्क पहनना लाजमी जो है वहाँ पर करार दिया गया और जो लोग बाहर नमाज पढ़ना चाह रहे हैं उनको जाए नमाज भी जो है वो लाना ज़रूरी है, ताकि किसी किस्म का जो है वो रिस्क ना लिया जाए कोरोना वायरस के हवाले से। इसी तरह जो लंदन की दूसरी मसाजिद हैं वहाँ पर भी जो है वो इसी तरह तमाम जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वज़ा किए गए थे कॉदर ज़वाबित उनको मद्देनज़र रखकर जो है वो नमाज ईद अदा की जा रही है। जी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। बर्लिन समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। तफसीलात मिर्ज़ा रोहेल बेग की इस रिपोर्ट में। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह जर्मनी में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सुबह सुबह मुख्तलिफ मसाजिद में ईद के इज्तिमात रखे गए थे, जिनमें SOPs को मद्देनजर रखते हुए नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, मगर इस पर अफराद की तादाद 50 से बढ़ाकर मस्जिद की गुंजाइश के मुताबिक इजाज़त दी गई। नमाज ईद से खिताब करते हुए इमाम साहब ने कुर्बानी के फ़ज़ाइल और अहमियत पर रोशनी डाली और फ़लसफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम ने हमें हर तरह की रहनुमाई फरमाई, यहाँ तक के जानवर के भी हकूक बता दिए कि इनको कम से कम तकलीफ हो। इमाम साहब ने कहा कि अहले इस्लाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इमाम साहब ने आखिर में दुआ की कि अल्लाह करीम दुनिया को कोरोना वायरस की वबाई आफत से निजात अता फरमाए। दुनिया भर की तरह इटली में भी ईद उल अज़हा इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। कोरोना वायरस के बायस SOPs को मद्देनजर रखते हुए तमाम तरह हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। मसाजिद में 3 से ज़ायद नमाज की जमातें अदा की गईं। कोरोना से निजात और कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस के शदीद दबाव का शिकार रहने वाले यूरोपीय मुल्क इटली में जिंदगी काफी हद तक मामूल पर आना शुरू हो गई है। ताहम हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है और इस वक्त भी इटली में कोरोना वायरस की वबा मौजूद है। ईद उल अजहा के मौके पर इंतजामिया की जानिब से मसाजिद और इस्लामिक मराकज को हुकूमती SOPs के साथ ईद के इज्तिमात की इजाजत दी गई थी। SOPs पर अमल दरामद करने और 1 मीटर के फासले को बरकरार रखने के लिए बड़े इस्लामिक सेंटर ने 3 से 5 बार बाजमात नमाजों का एहतमाम किया। ब्रेशिया, बोलोनिया, मिलान में ईद के बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया था। इटली में ईद उल फितर के मौके पर हुकूमत की जानिब से ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्कद करने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन ईद उल अजहा के मौके पर नमाज ईद अदा करने की इजाजत मिलने पर मुस्लिम कम्युनिटी खुश है। तहरीक कश्मीर, इटली व यूरोप की तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। और आज इस मुबारक दिन के वजह से मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये वापस कराना चाहता हूँ कि हम उनको आज इस दिन भी नहीं भूले हैं। मैं मुराजिर कुरान तेजियो मिलानो इटली की तरफ से तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी और बिलखसूस पाकिस्तानी कम्यूनिटी और तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। आज हमारा ईद का दिन है, तो तमाम अहबाब को और अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को और जो स्पेशली इटली में सबको ईद मुबारक। जिस शख्स में माली वसअत हो और वो जानवर को अल्लाह ताला की राह में इनके सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलिमा के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना ख़ास फजल करम नाज़िल फरमाए और खुसूसी कश्मीरी भाइयों के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आज़ादी अता फरमाए, मुश्किलात को आसानी में तब्दील। आज ईद उल अज़हा के हवाले से मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर में बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। SOPs का खसूसी तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और 5 जमातें जो हैं यहाँ पे होंगी, जिसमें पहली जमात जो है वो हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे ही मस्जिद का अहाता भी फुल हो गया, हाल भी फुल हो गया। अहले इस्लाम को ईद मुबारक। पाकिस्तान में और दुनिया जहाँ भी लोग ईद मना रहे हैं उनको हमारी तरफ से ईद मुबारक। तमाम उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक हो और हमारी ये दुआ है कि ये ईद मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत के लिए खैर और बरकत लेके आए और हसनात लेके आए। इस्लामिक मराकज़ की इंतजामिया ने नमाजियों को घरों से बावजू होकर मास्क और जाय नमाज साथ लेकर आने की हदायत की थी, जबकि बड़े शहरों के इस्लामिक सेंटर्स ने नमाजियों को जोन्स में तकसीम करके मुख्तलिफ जमातों के साथ नमाज पढ़ने के लिए आने का कहा था। ईद उल अजहा की नमाज में शिरकत करने के लिए नमाजियों की बड़ी तादाद फजर के वक्त ही मसाजिद में पहुँचना शुरू हो गई थी। ईद के इज्तिमात में कोरोना वायरस की वबा से निजात, कश्मीरियों की आज़ादी और दुनिया के अमन और भाईचारे के लिए खसूसी दुआ की गई। अमेरिका में आज ईद उल अज़हा रिवायती मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में लगभग 1,55,000 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए, जिस वजह से अमेरिका में सादगी से ईद मनाने का फैसला किया गया है। अमेरिका में बसने वाले 40 लाख से ज़ायद मुसलमान आज मसाजिद में नमाज ईद अदा कर रहे हैं, जबकि फार्म्स हाउसेज में जाकर जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। इस्लाम में कुर्बानी फलसफा है इस अमल का कि इंसान अपनी हर ख्वाहिश को खालिक व मालिक के हुक्म और मर्जी व मंशा पर कुर्बान कर दे। यूं ईद कुर्बान नाम है इस जज्बे का जो कि मुसलमान अपनी हर प्यारी चीज को इस ज़ाते बारी ताला पर कुर्बान करने को तरजीह देते हैं, जो कि इस कायनात का मालिक है। दुनिया भर के मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अदा करके इस अज़म का इयादा करते हैं कि खुदा ताला की रजा के सामने ही हमारी रजा है। ये दिन हमें एहसास दिलाता है कि अल्लाह ताला अगर हमें किसी इम्तिहान में डाले तो से सुरखरू होने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे की कुर्बानी के लिए पेश करने की मिसाल मद्देनजर रखी जाए। बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस सिचुएशन के बावजूद हम लोग यहाँ पे कुर्बानी कर रहे हैं और ईद के लिए हम सब लोग यहाँ पे आके अपना अपना बकरा जो है वो ज़िबा करा रहे हैं। पाकिस्तान में ईद मुबारक to all of our Pakistan people and Afghanistan, to all the Muslim people around the world. I hope you have a happy Eid. ईद मुबारक। और सब कंट्री के लिए, स्पेशल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब मुस्लिम के लिए। और हम इधर आए ईद के लिए जो स्लॉटर करेंगे, स्पेशल ईद कुर्बानी
और बच्चों के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। अमेरिका की 50 रियासतों में मुसलमानों की तादाद लगभग 40 लाख है, जो कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा की खुशियां मनाने के लिए ईद बाजारों में जाते हैं और खरीदारी करते हैं। अमेरिका भर में 100 से ज्यादा ईद बाजार लगाए जाते हैं। इस साल कोरोना वायरस के बायस लोगों ने ऑनलाइन ईद शॉपिंग की है और कुर्बानी के लिए फार्म हाउसेज जाकर जानवरों का इंतखाब किया गया, जो कि आज अल्लाह की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं। बेशतर लोगों ने बकरे, छतरे और दुम्बे खरीदे। गोश्त को मुस्तहिकीन में बांटा जा रहा है। ईद कुर्बान का पैगाम दरअसल इसार और कुर्बानी है और ये त्यौहार मुस्तहिक अफराद को अपनी खुशियों में शामिल करने का ही तो होता है। ईद का दिन है और हम लोग इधर काम कर रहे हैं, हम बूचर है, तो हम लोग इधर बकरे और गाय काटता है। बहुत तादाद में लोग आ रहा है इधर और आज बड़े दिनों के बाद कोरोना के क्वारंटीन था वो ख़त्म हो गया और बहुत तादाद में लोग आया है इधर। अमेरिका में आज 2200 से ज्यादा मुकामात पर ईद की नमाज अदा की गई है। अमेरिकी मुसलमानों ने ईद के इज्तिमात में SOPs की मुकम्मल पाबंदी करके दुनिया भर को ये पैगाम दिया कि मुसलमान एक बावकार कौम है और इस्लाम क़यामत तक के लिए निज़ाम कायनात का अजीम दर्स देता है। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। दुनिया के कई ममालिक की तरह मलाइशिया में भी ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। कोरोना वायरस के सबब मलाइशियन अवाम ने सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज ईद अदा की। गैर मुल्की मुसलमानों को फिलहाल मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है। तफसीलात के लिए रुख करते हैं मलाइशिया में मौजूद अपने नुमाइंदे जावेद रहमान का। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मलेशिया में आज नमाज ईद उल अजहा अदा कर दी गई है, मगर कोरोना वायरस के RMCO की वजह से मलेशिया में रहने वाले गैर मुल्की मुसलमानों को फ़िलहाल मसाजिद में जाकर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है। मलेशिया के मकामी मुसलमान हुकूमत की खुसूसी इजाज़त से समाजी फासलों के साथ ये नमाज अदा कर रहे हैं। इसके बाद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का सिलसिला जारी होगा। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए हुकूमत मलेशिया में शहरों से काफ़ी दूर कुर्बान गाहें बनाई हैं ताकि शहरों में आलूदगी ना फैल सके। वहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए आबाद यहाँ पे मुसलमान भी अपने अपने तौर पर घरों में नमाज ईद अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी कर रहे हैं। मलेशिया में नमाज ईद उल अजहा और ईद की खुशियाँ तो हैं, मगर ये सिलसिला कुछ मांद पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कोरोना वायरस की वजह से। उम्मीद की जाती है और दुआ है कि आइंदा आने वाली ईदें कोरोना वायरस की मोज़ी वबा से पाक हों। जी, कोरोना वायरस की मुमकिना वैक्सीन हासिल करने के लिए बरतानिया ने चौथा मुआहिदा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने दवा साज कंपनी JSK से वैक्सीन की 6 करोड़ खुराकों का मुआहिदा किया है। मुस्बत क्लिनिकल नताइज की सूरत में मज़कूरा वैक्सीन को आइंदा बरस की पहली शशमाही में मंजूरी मिलने का इम्कान है। बरतानवी हुकाम कहते हैं कि कोरोना वबा के खिलाफ मौसर वैक्सीन के इंतखाब के लिए तमाम मुमकिना वैक्सीन तक रसाई इंतहाई अहम है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बरतानवी हुकूमत कोरोना की मुमकिना वैक्सीन के लिए फाइजर से 3 करोड़, वालनेवा से 6 करोड़ और ऑस्ट्राजेनिका से 10 करोड़ खुराकों का मुआहिदा कर चुकी है। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर पर एक खातून आर्टिस्ट ने एक द्योहेकल मसनूई आइसक्रीम का मुजस्मा बनाकर सबको हैरत में डाल दिया। आइसक्रीम के मुजस्मे की रुनुमाई के मौके पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, जिन्होंने न सिर्फ आर्टिस्ट के फ़न को सराहा बल्कि मुजस्मे के सामने खड़े होकर खूब तस्वीर भी बनाई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कहते हैं कि जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, इसके पिघलने तक आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। लंदन की एक फनकारा हीथर फेलिप्सन ने इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए 9 टन वजनी एक बहुत बड़ा आइसक्रीम का मुजस्मा बना डाला। ये मुजस्मा निहायत खूबसूरत है, जिसे अवाम ने भी खूब सराहा। इस मुजस्मे की एक और खास बात ये है कि इस पर चेरी भी बनाई गई है और आइसक्रीम पर बैठी मक्खियों की छवि बनाने के लिए ड्रोन्स की मदद ली गई। ड्रोन्स की विंग्स जब घूमते हैं तो ऐसा गुमा होता है कि ये हकीकी आइसक्रीम है। And the cherry again is almost like an impossible form, you know, it's like hyper real, that like very saturated glossy cherry
and I wanted the stalk to be very tall, so it would almost like rival Nelson's column and give the whole thing this sense of weight and presence and something very unstable. हीथर ने इस मुजस्मे का नाम दी एंड रखा है और इस नाम की वजाहत देते हुए फनकारा का कहना था कि इस आर्ट वर्क के लिए वो 2016 से सोच रही थी, जब बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ा था और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे। इनका मजीद कहना था कि आइसक्रीम जब पिघल जाती है तो एक नामुमकिन मादा मालूम होती है, ये हवा से भरी होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम भी इसे पिघलने वाली आइसक्रीम की मानिद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।